हेलो एवरीवन, थंबनेल देख के आप समझ ही गए हो कि हम लोग डिस्कशन का विषय क्या रखने वाला है। आपका कट ऑफ है और कट ऑफ जो होगा इस बार का जो है TRE 3 का, ये 6 to 8 वाले के लिए कट ऑफ होगा जारी, जिसमें कि आपका कर पेपर का भी एनालिसिस किए थे और साथ में क्या है क्वेश्चन का डिस्कशन भी किए थे। तो उसमें हमको पता चला कुछ एनालिसिस आप भी किए होंगे रूम में जाके, तो आपको पता चला होगा बहुत सारा एक तरह से हल्का हल्का क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी आप गलती कर चुके हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। ऑप्शन देख नहीं पाते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं उसी पे मारते हैं, ठीक है। तो उस पर एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि आपका जो साइंस का पोर्शन है, मतलब कि अगर मैथ साइंस का अगर पेपर दे रहे हैं 6 to 8 में, तो आपका साइंस का जो पोर्शन है वो आपको इजी है, मतलब कि वो हार्ड नहीं है, वो इजी है। आराम से आपको 40 नंबर में आपको 35 नंबर से ऊपर का ऊपर आएगा अगर सही तरीका से बनाते हैं तो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलती वगैरह कर देते हैं तब पर भी आपका क्या है 30 नंबर के करीब तो आना आना है। मैथ जो है वो एक लेवल का है। लेवल कहने का मतलब क्या है, उसको ईजी नहीं बोल सकते हैं। ईजी से क्या है मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब कि मीडियम लेवल का है। अगर मतलब विद्यार्थी अगर पढ़े होंगे तो उसको स्ट्रगल जरूर करना होगा, मतलब कि उसमें टाइम टेकिंग होगा, टाइम ले सकता है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। तो इन सभी में देखते हुए अगर क्या है कि अगर मैथ बनाते हैं तो मैथ में मान सकते हैं कि आप जो है बहुत सारा अगर गलती कर दिए हैं तब पर भी आपको क्या है कि 25 से 30 नंबर के करीब तो आना चाहिए आपको मैथ में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं जीएस पोर्शन भी अगर आपका कंप्लीट है ऑन एन एवरेज, अगर कोई स्टूडेंट अथी करते हैं जीएस पोर्शन को, तो जीएस पोर्शन में मैथ रीजनिंग का सेक्शन होता है, साथ में करंट अफेयर होता है, स्टैटिक जीके होता है। तो उन सभी को मिलाकर रखते हैं कि अगर 40 नंबर में नहीं भी कुछ लाए हैं तब पर भी आप क्या है 20 नंबर के आसपास आप लाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमको ये पता चल रहा है कि नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट गलती भी कर दे तब पर भी उसका स्कोर जो है एक तो से क्या 70-75 के करीब आना चाहिए। और उसी पे ये स्कोर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है कि एक तो से पूछताछ किया गया, उसके आधार पे निकला गया कि बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मेरा ये हो गया। और इजी क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसमें गलती आपको हो ही जाता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले क्या है मैथ और साइंस का हम लोग क्या है अथी एक तरह से क्या है कट ऑफ जारी करेंगे। और ये कट ऑफ हमें लगता है कि जो हम आपको दे रहे हैं वो नियरर टू एक तरह से एक्चुअल होगा, मतलब क्या है जो रियल में कट ऑफ होने वाला है उसके आसपास ही रहेगा, इतना मान के चल सकते हैं। क्योंकि अभी विद्यार्थी का सर्वे होना जरूरी है एक तरह से क्या है टेलीग्राम चैनल पे या तो आपका यूट्यूब चैनल पे हर एक विद्यार्थी का जब सर्वे लिया जाएगा तब पता चलेगा कौन विद्यार्थी कितना एक तरह से क्या है क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या आंसर आ पा रहा है उनका। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। किससे ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ हम बताए हुए हैं, देखिएगा जो आपको कट ऑफ होगा उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ जो है इस तरह से आपका बांटा गया है। ये सारा चीज़ आपके सामने है कट ऑफ का। ये जो जितना भी एनालिसिस है कल का एक तरह से क्या है पूरा का क्वेश्चन देख के साथ में विद्यार्थी के साथ डिस्कशन करने के बाद आपका क्या है कट ऑफ इसमें जारी हुआ है। अगर जनरल कैंडिडेट है हम आपको बता रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं कि इसमें 1 या 2 नंबर का बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल रहेगा कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। जनरल कैंडिडेट का अगर कोई बॉयज है तो उसका कट ऑफ जो है आपका मिलेगा एक तरह से क्या है 80 से लेके 85 के बीच में। मतलब क्या है 80-85 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सेफ रहना, तो सेफ रहने का मतलब है कि आप हाइयर वाला को लीजिए, मतलब कि 85 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सोचिए कि सेफ है, मतलब कि बॉयज में अगर जनरल कैंडिडेट है तो। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट का डायरेक्ट आप जानते हैं कि नंबर बहुत थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। कम से कम गर्ल्स कैंडिडेट का और बॉयज कैंडिडेट का बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपका क्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि 10 नंबर से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसका जो कट ऑफ रहेगा वो आपका क्या है 68 से लेकर 73 के बीच में रहेगा। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है अगर 70 नंबर उनका आ रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप को सेफ समझे जनरल कैटेगरी में। सिंपल बात है। उसके बाद क्या है बॉयज ओबीसी है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को देखिएगा यहाँ पे बॉयज में अगर है तो वो अगर सेफ रहना चाहते हैं तो 80 के आसपास उनका स्कोर होना चाहिए, मतलब कि जनरल वाले का स्कोर 85 के आसपास और ओबीसी का स्कोर जो है 80 के आसपास आपका होना चाहिए। मतलब क्या है 78 से लेके 82 तक अगर किसी ओबीसी वाले का आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेफ स्कोर में अभी हैं। क्योंकि हम अब नॉर्मल बताए हैं आपको कि नॉर्मल कैंडिडेट भी अगर बना रहे हैं तो वो 75 के करीब आपका ऐसे गलती करके बना रहे हैं। तो आप अगर गलती नहीं कीजिएगा तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो गर्ल्स कैंडिडेट का आपका मान के चलिए कि 65 नंबर के आसपास आ रहा है अगर ओबीसी में तो आप सेफ हैं। और यहाँ हम आपको बताए थे जनरल में क्या 70 नंबर के आसपास अगर गर्ल्स को आ रहा है, गर्ल्स को हम लिख भी देते हैं, अगर गर्ल्स जो है 70 प्लस नंबर आ रहा है
तो यहाँ पे जनरल में सेफ है, और गर्ल्स को यहाँ पे क्या है 65+ नंबर आ रहा है, तो गर्ल्स यहाँ पे सेफ है। देखिए इस बार का पेपर थोड़ा इजी है, क्योंकि जो कैंसिल हुआ था पेपर, उस पेपर से ये पेपर थोड़ा इजी है, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। दूसरा बात ये भी है कि इस बार जो है क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है तो बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़े हुए हैं वही एक तरह से क्या है ये स्कोरिंग कर पाएंगे, बाकी बात स्कोर तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कट ऑफ जो है आपका ये होने का चांस है। साथ में देखिएगा SC ST कैंडिडेट का दोनों का हम एक साथ निकाले हैं, ताकि समझ जाइए SC का थोड़ा ज़्यादा रहता है, ST का थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे बॉयज़ कैंडिडेट का अगर SC ST है तो मान के चलिए कि बॉयज़ कैंडिडेट में भी थोड़ा सा क्या है तगड़ा लड़ाई होगा। इसमें आप मान के चलिए कि 65 नंबर से अगर ऊपर लाते हैं, क्योंकि ये SC ST का निम्न अति एक तरह से क्या लीजिएगा निचला एक तरह से स्कोर हम लोग लेंगे। अगर 65 नंबर आता है तो आप समझिए कि SC ST कैटेगरी में आप जो है सेफ स्कोर पे हैं, अगर आप इस बॉयज़ हैं तो। लेकिन आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट में अगर SC ST होने के बाद अगर 50 नंबर भी आ रहा है, 50+ नंबर आ रहा है, तो आप सेफ हैं। साथ में क्या है EWS के लिए बताए हैं, EWS जो होता है जनरल कैटेगरी का ही एक तरह से सब ब्रांच होता है, जनरल कैटेगरी है, लेकिन क्या है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या है धन के आधार पे उसको अलग बांट दिया गया है, जिसमें कि हम बताए हैं कि हमेशा देखा जाता है कि EWS का जो कट ऑफ होता है वो OBC से कम होता है, इसलिए OBC का आपको हम बताए हैं कि 80 के आसपास होगा, तो EWS का जो कट ऑफ होगा वो हमेशा क्या है 75 के आसपास होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई बॉयज कैंडिडेट है, EWS में अगर कोई बॉयज कैंडिडेट है, तो बॉयज कैंडिडेट को आपको क्या है 75+ नंबर लाना होगा। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे आप एक तरह से क्या है जिसको हम बोल सकते हैं क्या है गर्ल्स कैंडिडेट को, जब OBC वाले विद्यार्थी को देते थे गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे एक बोल सकते हैं क्या कि 62 से लेके 65 के बीच में ला सकते हैं वो, मतलब कि 60 के आसपास अगर गर्ल्स कैंडिडेट का आ रहा है 60 से 65 के बीच में, तो EWS में गर्ल्स कैंडिडेट भी सेफ है। क्योंकि इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट का हम बता रहे हैं क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट का होता है क्या है कि उसका एक तरह से रिजर्वेशन है 50%, साथ में गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्या है कि एक तरह से उनके बीच में स्ट्रगल बहुत कम है, मतलब कि पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको चांस बहुत कम मिलता है। और लड़कों में क्या है कि लड़कों में एक तो 50% रिजर्वेशन भी नहीं है, अगर चाहे लड़कियां तो 50% के अलावे भी लड़कों की सीट पे भी फाइट कर सकता है, इसलिए लड़कियों का यहाँ कट ऑफ कम देखने को मिलता है और लड़कों का यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मेरे अनुसार जो है कट ऑफ है, आप कट ऑफ को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में और भी डिटेल से, क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा तो आप देखिएगा कट ऑफ जो है इसी तरह का आसपास आएगा। तो एक निचोड़ हम बताते हैं कि अगर यहाँ OBC कैंडिडेट हैं और सेफ रहना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि उनका क्या है 85+ स्कोर होना चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट हैं अगर सेफ रहना चाहते हैं तो यहाँ हम बोलेंगे कि एक तरह से क्या है उनका 80+ स्कोर होना चाहिए, 80+ स्कोर होना चाहिए, ये मैथ और साइंस में बता रहे हैं। और SC ST कैंडिडेट हैं अगर वो सेफ रहना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या उनका अगर 75+ स्कोर है, 75+ का नहीं मतलब कि 75 के आसपास स्कोर है, 75 नहीं बोल सकते हैं 70 के आसपास स्कोर है तो वो सेफ है, क्योंकि SC ST का थोड़ा कम जाता है। 70+ अगर स्कोर है तो वो सेफ है। तो ये अगर यहाँ पे अगर ध्यान में रहे आपको तो आराम से आप जो है एग्ज़ाम को अगर आप देख रहे हैं मिलाने के बाद, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल से मिला ही लिए होंगे, अपने घर में बैठ के भी एक तरह से रिवीजन कर लिए होंगे, तो उससे पता चला होगा अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो आपको एक तरह से क्या है मतलब एग्ज़ाम में एक सिलेक्शन में बने हैं। अगर इससे थोड़ा कम बेसी है तो आपको वेट करना चाहिए, आपको क्या है TRE4 का एग्ज़ाम का तैयारी कर देना चाहिए। बस ये था मेरा एनालिसिस, उसके बाद जो है रियल एनालिसिस आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग और बहुत बता भी देते हैं, आपके कोई सगा संबंधी होगा तो उनके लिए बोल सकते हैं कि नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है BPSC TR4 का, जिसमें कि यूट्यूब चैनल पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और साथ में अगर वो चाहते हैं फाउंडेशन बैच लेना जो कि एप्लीकेशन चैनल पे मिलेगा, और एप्लीकेशन चैनल पे उनको क्या है बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर अभी तक वो नहीं पढ़े हैं कभी जनरल कॉम्पिटिशन के लिए BPSC का तैयारी नहीं किए हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बार उनको बोल सकते हैं कि डेमो क्लास अटेंड कर लें, अगर डेमो क्लास में उनको समझ आता है तो एक तरह से बहुत ही एक तरह से क्या है चार्ज जो रखा गया है इतना कम रखा गया है कि उनके लिए आपको बर्डन नहीं होगा, आपको बोझ नहीं लगेगा, इसलिए उनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। क्योंकि TRE4 जो होगा वो लास्ट एग्ज़ाम होगा मतलब कि अभी इलेक्शन के पहले, इसके बाद इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा उसके बारे में आपको सोचना विचारना है। इसलिए लास्ट एग्ज़ाम की लास्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जो है फ़ायदा उठाना एक तरह से क्या है कभी पीछे मत हटिए, एक तरह से अवसर मिला हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाइए और BPSC TR4 बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।